योर फेवरेट चैनल कृतिकास क्लासेस। आज हम क्लास 11 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर पोस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको आपको प्रूव करना है एंड दैट इज सॉल्व। प्रूव करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा और आपको 4 to 5 मार्क्स इन क्वेश्चंस पे मिलने जरूरी हैं। और लगभग 25 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आप बढ़िया से समझ लेना, एक एक फॉर्मूलाज सब बढ़िया से समझ लेना और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न होंगे तो आइए करते हैं। देखिए, क्लास 11 से क्लास 10 से क्लास 11 में आने पर इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो शायद आप नहीं जानते हैं, तो मैं वो बताने जा रही हूँ। क्या कि आप जब 10th क्लास में थे तो आपने साइन पढ़े, हमने साइन कॉस टैन, फिर इनके ऑपोजिट्स, ठीक है। अब इनकी डिग्रीज पढ़ी थी हमने, क्या कि साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ये डिग्रीज पढ़ी थी। बट अब हम यहाँ डिग्रीज में बात नहीं करेंगे। देख सकते हैं साइन के आगे कुछ लिखा हुआ है, कॉस के आगे कुछ लिखा हुआ है, टैन के आगे कुछ लिखा हुआ है, बट यहाँ डिग्री मेंशन नहीं की गई है। देन व्हाट इज दिस, हम क्या समझेंगे क्या लिखा हुआ है। तो बस छोटा सा चेंज ये आया है कि आपका जो एंगल होता है उसको आप दो क्वांटिटी में क्या कर सकते हैं, दो क्वांटिटी में आप उसको मेजर कर सकते हैं। नंबर 1, आपने जो अभी 6th 10th तो मतलब 1st 2nd 3rd 4th 10th तक जो पढ़ी वो होती है डिग्रीज। बट अब क्लास 11th में आने के बाद एक छोटा सा डिफरेंस है कि आप एंगल को डिग्री में नहीं रेडियन में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे? रेडियन में। और यहाँ पर यही छोटा सा डिफरेंस है कि यह 30 डिग्री किसके इक्वल होती है? पाई बाय 60, यानी कि यही एंगल डिग्री में है यहाँ और यही ये रेडियन में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पाई बाय 6 दिया है, पाई बाय 3 दिया है और पाई बाय 4। तो पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। और सॉरी, माइनर मिस्टेक, पाई बाय 2 आपका 270 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 270 डिग्री के। पाई आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है और 2 पाई आपका 360 डिग्री, यानी कि एक रेवोल्यूशन जो आपका कंप्लीट हो जाता है। अभी 90 डिग्री रह गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं और जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, जब प्रूव कर रहे होते हैं कि इसको प्रूव करो इसके इक्वल, देन हम क्या लेते हैं, एक साइड आपको गिवन होती है, दूसरी साइड आपको सॉल्व आउट करके उसके इक्वल प्रूव करनी होती है। तो हम लेंगे अपनी LHS, जो कि इक्वल सॉल्व करनी है हमें RHS की, ठीक है। तो यहाँ पर हम LHS लेंगे। क्या है LHS में? आपको एक छोटा सा वो क्या, यहाँ साइन स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ कॉस स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ टेन स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये जो स्क्वायर्स हैं ये साइन के नहीं है, ये डिग्री, इनके रेडियन में मेजर्स दिए हैं, इनका स्क्वायर करना है। आप यहाँ की वैल्यू रखेंगे और उनका स्क्वायर करेंगे। चलो रखते हैं। साइन पाई बाय 6 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस कोस पाई बाय 3 का स्क्वायर, माइनस टेन ऑफ पाई बाय 4 का स्क्वायर। ये आपको सॉल्व आउट करना है एंड देन ये -2 1/2 के इक्वल
हो जाएगा। तो π/6 मीन sin 30। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 की वैल्यू होती है अपनी 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस cos ऑफ π/3। π/3 मीन्स 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? तो cos 60 डिग्री की वैल्यू भी आपकी 1/2 होती है। इसका भी आपको करना है, स्क्वायर करना है। अब π/4 मीन्स 45 डिग्री, यानी कि tan की 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? tan 45 डिग्री क्या होता है बताइए? 1 का स्क्वायर। और ये आपको प्रूव कर लेंगे। अब आप इनका स्क्वायर हटाएंगे, इनको प्लस आउट करेंगे और आपका जो क्वेश्चन है उसके बराबर सॉल्व हो जाएगा। मैं बताती हूँ आगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट हो गया नेक्स्ट पेज। 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। आप इसे सॉल्व करेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ये बन जाएगा 2/4 माइनस 1। सॉल्व करेंगे 4 आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे आप। समझाया होगा क्या? यहाँ पे आपने एलसीएम लिया 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम थे, आपने इनको डिनोमिनेटर सेम थे, ऐड करके आपने 1 1 2 लिख दिया, माइनस 1 इसके नीचे 1 लेफ्ट कर लिया, फिर 4 और इसकी मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे लिखा एंड इसको इससे डिवाइड किया, जितना आया उसकी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई की, माइनस इसको डिवाइड किया, जितना टाइम्स आया ऊपर मल्टीप्लाई करी और ये आ गया। अब 2 - 4 मीन देखिए यहाँ पे छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटती है, घर आते हैं तो माइनस में आता है, तो इसलिए माइनस का 2/4 बिकॉज 4 में से 2 गया 2 बचेगा एंड 2/4। अब आप इसको कट आउट कर सकते हैं 1 and 2 एंड यही आपको प्रूव करना था कि ये जो इक्वेशन ये जो सम आपको दिया था इज इक्वल्स टू है माइनस के 1/2 के। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। sin square of π/6 plus cos x square 7 π/6 cos square π/3। ये इक्वल करना है सॉल्व आपको किसके? 3/2 के। क्या कि ये जो क्वेश्चन है 3/2 के इक्वल है, आपको इसका भी प्रूव करना है। फिर से इसका LHS लेंगे हम। क्या लेंगे? LHS। पहले आप एक बार ध्यान दीजिए, π/6 30 डिग्री, π/6 30 डिग्री, बट आपको ध्यान हो कि यहाँ साथ में दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे? और π/3 60 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा 3/2 की इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पे आपका टर्म दिया है 7x/6। ठीक है, हमने π/6 पढ़ा है, π/3 पढ़ा है, π/4 पढ़ा है, 3π/2 पढ़ा है, बट ये 7π/6 नहीं पढ़ा। तो अब ये हमें ब्रेकआउट करके ऐसी डिग्री रेडियन की ऐसी डिग्री में कन्वर्ट करना होगा जिसका मेजर हम जानते हैं। तो अगर हम इस 7 को यहाँ से हटा देते हैं तो π/6 बचेगा, यानी कि 30 डिग्री। तो अब हम इस 7 को यहाँ से कैसे ब्रेकआउट करें, कैसे इसे 7 को यहाँ से हटाएं?
तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि इन क्वेश्चंस के बीच में आएगा, आप ध्यान से समझिएगा कैसे होगा। देखिए हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें इसको ब्रेकआउट करना है कि कैसे प्लस या माइनस करके आपका 7x/6 आ जाए। तो देखिए कैसे होगा। 7 पाई है अपॉन में 6 है। अब हम क्या करें कि या तो प्लस करने पर या माइनस करने पर किन्हीं टू नंबर्स को हमें क्या मिल जाए, 7 पाई मिल जाए, लेकिन उसको हमें ब्रेक डाउन करके लिखना है। तो अगर मैं क्या करती हूँ, पाई लेती हूँ प्लस पाई अपॉन 6 देन हाँ, तो देखिए ये इसका हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ 7π/6 इक्वल टू होगा पाई माइनस प्लस पाई/6। आप इस 7π/6 को पाई प्लस पाई/6 के तरह लिख सकते हैं। अब कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसके नीचे अगर आप 1 लेट करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेके इसको सम अप कर सकते हैं। तो एलसीएम लीजिए 6 हो गया। अब इसी से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 6 आएगा, और उस 6 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 पाई। क्लियर, प्लस का साइन है बीच में, प्लस लगा देंगे, फिर वही डिवाइड करेंगे, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर यानी कि पाई। अब आप 6 पाई और 1 पाई को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 7 पाई और अपॉन में रहेगा 6। तो इस तरह से आपको ब्रेक डाउन करके लिखना है। और आप कहेंगे कि आपने तो लिख दिया, हमसे तो नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे तो ये आपके लिए अपने आप ही ईजी होता चला जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि 7π/6 को जगह पे मैं यहाँ पे ये नंबर ये लिखने वाली हूँ, कैसे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए LHS लेंगे, आप क्या लेंगे LHS। LHS में देखिए यहाँ पे क्या है, बताया था मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर करने होता है, जो आपकी मेजर दिया हुआ है, चाहे वो रेडियन में है चाहे वो डिग्री में है, उसका स्क्वायर हुआ। ठीक है, और फिर यहाँ पे उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 2 से। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि 2 मल्टीप्लाई साइन पाई/6 का स्क्वायर, मेजर का ही चाहिए होता है। या एक काम कर सकते हैं आप, क्या कि ये 2 है, इसको आप बाहर रख के 2 को बाहर रखकर अंदर आप लेंगे साइन पाई/6 और उसका स्क्वायर। ये मेथड पड़ रहा है। फिर से प्लस चार्ज, फिर से प्लस लगाएंगे, कोसेक स्क्वायर है, फिर से वही करेंगे, कोसेक 7π/6 की जगह अब आप वही लिखेंगे जो मैंने आपको बताया था, क्या कि पाई प्लस पाई/6 और इसका स्क्वायर, इसको आप ब्रैकेट में रख लेंगे। ठीक है, और देखिए ये cos स्क्वायर पाई/3, इसके लिए थोड़ी जगह ले रही मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ कैसे लिखा जाएगा। cos पाई/3 का स्क्वायर, ये लाइन नोट कीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। ठीक है, आप नोट कीजिए। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ मैं। ये जो वैल्यूज मैंने इस तरह से लिखी है, अब इनकी आपको वैल्यूज पुट करनी है। क्या
कि साइन पाई बाय 6 यानी कि साइन 30 की वैल्यू क्या है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 व्हाट 1/2 और उसका क्या करना है आपको स्क्वायर। ठीक है, बन जाएगा 1/4 तो आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई में है प्लस कोसेक। अब आप देखिए यहाँ पे जो पाई है, पाई का मीन्स बताया था मैंने आपको 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स उस एंगल ने किसने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वाड्रेंट है हमारे पास, ये होता है 0 डिग्री, सॉरी ये 90 डिग्री, ये होता है आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री और ये होता है 270 डिग्री। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, यानी कि यहाँ से एंगल बनना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे बिल्कुल एंड हो गया और फिर उसमें पाई बाय 6 ऐड हुआ, फिर जाकर कोसेक बना। तो क्योंकि ये कंप्लीट हो गया उसे छोड़ो, अब जो आपके सामने डिग्री है उसको करेंगे। तो ये यहाँ से पाई हट जाता है। जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर आप ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं, पाई आता है, 2 पाई आता है, 3 पाई आता है, तो आप उसको नहीं कंसीडर करेंगे, उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। ओके, अब यहाँ पे कोसेक पाई बाय 6 है, यहाँ पे आप इसको कंसीडर मत कीजिए कि इसके साथ में कुछ लिखा हुआ। कोसेक पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री, 30 डिग्री ऑफ कोसेक, 30 डिग्री ऑफ कोसेक, सॉरी 30 डिग्री ऑफ कोसेक मीन्स 2 का स्क्वायर। क्लियर? फिर आपको क्या करना है, इसमें कोसेक को, कोसेक की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ओके, यहाँ पे कोसेक की मल्टीप्लिकेशन है और कोसेक क्या पाई बाय 3 यानी कि cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 1/2 और उसका आपको स्क्वायर करना है, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब यहाँ से आप कट करेंगे 1 2 तो आएगा 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और इसकी मल्टीप्लाई मतलब होगी तो ये बन जाएगा 4/4। सिंपल 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ मुझे आपके पास 1/2 प्लस 1, आप इसके 1 ऐड करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 और इसको यहाँ डिवाइड करेंगे 2 आएगा एंड 2 की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर करेंगे 2 1 2 और 2 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2। ये आ गया आपका 3/2 जो कि हमें प्रूव करना था कि किसके इक्वल है, जो आपको वो क्वेश्चन दिया था ये उसके इक्वल है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वैसे वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दैट इज वेरी सिंपल फॉर यू। मैथ्स इज ऑलवेज वी कैन अचीव मैथ, वी कैन कमांड इन मैथ एंड ओनली बाय प्रैक्टिस। सो यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 1 और 2 हो गया, 3 और 4 कल बना।